अंबाला छावनी में दूर दराज से आए अनेकों बच्चों को जब अचानक ये पता चला कि उनका कॉमन एलिजिबिलिटी का एग्जाम यानी कि सीईटी जो वो देने के लिए पहुंचे हैं, उनका एग्जाम सेंटर ही चेंज कर दिया गया है। अनेकों लड़कों, लड़कियों और उनके परिवारों से मिलने पहुंची आम आदमी पार्टी की हरियाणा संयोजक चित्रा सरवारा ने उनके बीच में पहुंचकर व्यथा सुनी और उन्हें हर संभव समाधान और इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। चित्रा सरवारा ने कहा कि एक और तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो वहीं परीक्षा में बैठने के लिए सुविधा की जगह मुश्किलें दे रही है। चित्रा ने यह कहा कि बेटियों को उनके गृह जिले में ही एग्जाम देने की नीति बनाई गई है। पहले 15 किलोमीटर की नीति बनाई गई और फिर इसके बाद 50 किलोमीटर और उसके बाद 80 किलोमीटर और फिर सीधा 150 किलोमीटर की नीति बनाकर सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बच्चों के बीच पहुंची चित्रा को अपनी पीड़ा सुनाते हुए अनेकों लड़के और लड़कियों ने यह बताया कि उनको सरकार के ये पोर्टल से पता चला कि उनका एग्जाम सेंटर अंबाला छावनी की जगाधरी रोड पर डीएवी स्कूल बना है, लेकिन जब सुबह कई किलोमीटर का सफर करके अंबाला छावनी पहुंचे तो स्कूल पर ताला जड़ा मिला। देखिए, आज यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरे हरियाणा में होना था और बच्चे पूरे हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में दूसरे सेंटर्स में जाके आज टेस्ट देने थे। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है और आज यहाँ पर आप अंबाला में जो डीएवी स्कूल के बाहर जो आप बच्चों को खड़ा देख रहे हैं, ये मात्र कुछ बच्चे रह गए हैं। इससे पहले सवेरे 6-7 बजे से यहाँ बहुत बड़ी भीड़ थी जो जा चुकी है। यहाँ पर हुआ क्या है कि बच्चों को जो 1 तारीख को उन्होंने फॉर्म के प्रिंट आउट्स निकाले, उसमें ये सेंटर मेंशन था। बच्चों ने जो 3 तारीख को निकाले उसमें कोई और सेंटर था और आज सवेरे जब उन्हें QR कोड स्कैन करे तो उन्हें तीसरा सेंटर मिल रहा है। कहीं हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि बेटियां आई हुई हैं, कई हमारी बहनें जो हैं अपने बच्चों के साथ और परिवारों के साथ आई हैं। कोई गुड़गांव से आया, कोई फरीदाबाद से आया है और यहाँ तक कि रेवाड़ी अब उनको सेंटर दे दिए गए हैं। दूर दूर के सेंटर्स जो गुड़गांव से आए हैं उन्हें अब पता चल रहा है कि उनका सेंटर फरीदाबाद में है। हम समझते हैं कि बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी मेहनत और उनके रिसोर्सेज के साथ ये बहुत ही भद्दा मजाक है। सरकार को पता था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है और ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इस पे लाखों बच्चों का फ्यूचर डिपेंडेंट होता है। अगर इस प्रक्रिया को भी सरकार सुनिश्चित नहीं कर सकती कि ठीक से सुचारू तरीके से हो सके, तो क्या फायदा रहा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का और डिजिटल इंडिया का किसी भी तरह से। आज यहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये मात्र 1 मैं कहूँगी % रह गया जितने सुबह यहाँ पर थे। यहाँ पर जितने बच्चे खड़े हैं ये आपको दिखा सकते हैं कि इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं और यहाँ तक कि मॉर्निंग तक इनको यहाँ पर ये स्कूल दिखाया गया। अब बताया गया दूसरा स्कूल है। हमारी एक बेटी यहाँ पर है, जब ये बगल के स्कूल में गई तो वहाँ पर इसका रोल नंबर ही नहीं है। वहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही घिनौना मजाक करा गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर हरियाणा से, हमारी गुजारिश है एजुकेशनल मिनिस्टर हरियाणा से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि जितने भी बच्चे, और हमें पूरा विश्वास है ये अकेला यहाँ नहीं हुआ, पूरे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, इनको दोबारा से मौका दिया जाए। और सीएम ने जो आश्वासन दिया था कि लड़कियों को होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा, तो ये 300 किलोमीटर बेटियों को क्यों बुलाया जा रहा है अर्ली मॉर्निंग के टेस्ट के लिए? उन्होंने कहा था हर किसी को विद इन अ सर्टेन रेडियस ऑफ किलोमीटर के रेडियस के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हर वादे की, हर नियम की, हर सिस्टम की क्लियर उल्लंघना हुई है। उसको पूरी तरह से उसकी जो है मैं कहूँगी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आज ये बच्चे जो यहाँ पर खड़े हैं, सीएम को, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इंश्योर करना चाहिए इनका मौका, इनकी जिंदगी किसी भी तरह से घूमे ना, रुले ना और इनको जल्द से जल्द प्रॉपर टाइम पे इन्फॉर्म करके एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम में बैठने का मौका देना। चित्रा ने हरियाणा सरकार व HSSC बोर्ड पर विभाग आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आज देश के आने वाले भविष्य को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिन भी बच्चों को इस तरीके से सरकार के द्वारा एग्जाम नहीं लिया गया है, उन बच्चों को सही नियत दिखाते हुए सरकार उनके गृह क्षेत्र में दोबारा से एग्जाम का सेंटर बनाए और दोबारा से एग्जाम ले, ताकि उनको भटकना ना पड़े। हरियाणा आज के लिए अंबाला से जगदीप सिंह की रिपोर्ट।